हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि करणी में कुछ संख्याएं दी जाएंगी और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी करणी बड़ी है और कौन सी करणी छोटी है। तो आइए, हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है। जैसे यहाँ दिया गया है करणी में 7 प्लस करणी में 5 और करणी में 8 प्लस करणी में 4। फिर अदर क्वेश्चन में दिया गया करणी में 9 प्लस करणी में 3 में कह रहा कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। यहाँ पे देखिए, तो आपको ये देखना यहाँ पे कि जब करणीगत संख्या का योग समान हो। देखिए, 7 और 5 जोड़ेंगे, 7 5 12, 8 4 12 और 9 3 12। मतलब जो करणीगत संख्या है उनका अगर योग करने पर अगर सभी करणियों का समान आ जाए, करणीगत संख्याओं का योग करने पर अगर जितनी भी करणी दी गई है अगर सबका योग समान आ जा रहा है तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। ट्रिक क्या है? आप सबसे पहले जो करणीगत संख्या दिया गया ना, पहले इसके बीच का अंतर देखो कितना है। 7 और 5 के बीच का अंतर 2 है। 8 और 4 के बीच का अंतर कितना होगा? 4, मतलब 8 से 4 घटाएंगे 4 आएगा। और 9 से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 9 से 3 घटेगा 6। मतलब अंतर देखिए, जिस करणी में करणीगत संख्याओं के बीच का अंतर कम होता है, करणीगत संख्याओं के बीच का अंतर कम, तो वह करणी क्या होगा? बड़ा होगा। वह करणी क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए, तो यहाँ पे गैप क्या है? मतलब करणी में 7 और करणी में 5 के बीच का जो अंतर है कितना है? 2 है। इसमें 4, इसमें 6 है। तो गैप किसमें कम हो रहा है? इसमें कम हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब जिसमें गैप कम वही करणी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक, जिस करणीगत संख्या के बीच का अंतर कम होगा वही करणी आपका बड़ा होगा। यही हमारा ट्रिक है। ठीक, मतलब यही कहना है, अंतर कम, अंतर कम है। ठीक, मतलब जिस करणी का अंतर कम है, अंतर कम, तो आपका करणी बड़ा हो जाएगा, करणी बड़ा होगा। ठीक, यही है। मतलब जिस करणी के बीच करणीगत संख्याओं का अंतर कम होगा वह करणी क्या होगा? बड़ा होगा। तो अंतर किसमें कम है? करणी में 7 प्लस करणी में 5 आपका क्या है? अंतर कम है। तो हमारा करणी कौन सा बड़ा हो जाएगा? अतः हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं करणी में 7 प्लस करणी में 5 क्या है? बड़ा है। यही क्या हो गया? बड़ा हो गया। बस कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस यही आपको देखना है कि अगर करणीगत संख्याओं का योग समान आ रहा है और पूछ लिया जाए कौन सी करणी बड़ी है, तो आप क्या करेंगे? जो करणी दिया जाए उस करणी में करणीगत संख्या का आप अंतर देख लीजिए। जिस करणीगत संख्या का अंतर कम होगा वही करणी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर हमारा सबसे कम इस करणी में हो रहा है, तो हमारा करणी में 7 प्लस करणी में 5 क्या हो गया? बड़ा हो गया। आइए अब हम इसको विस्तार से देखेंगे। विस्तार से कैसे पता करेंगे? देखिए, दिया गया जैसे करणी में 7 प्लस करणी में 5 दिया गया। ठीक, और दूसरा जो करणी दिया गया करणी में 8 है और प्लस करणी में 4 है। और तीसरा हमारा दिया गया करणी में 9 प्लस करणी में 3 दिया गया है। यही दिया गया है। अब आपको पता करना है यहाँ पे विस्तार से कौन सी करणी बड़ी है। आप क्या करिएगा? वर्ग कर दीजिएगा। जो भी दिए गए सबका वर्ग कर दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब आप इसका वर्ग करेंगे तो करणी हट जाएगा। फिर बी स्क्वायर, इसका भी करणी हटेगा। फिर दो, दोनों के गुणनफल का दुगुना, 7 पच्चे 35, बाकी 2 बाहर हो गया। इसी तरह से इसका विस्तार करेंगे। करणी में ए स्क्वायर, तो 8 का वर्ग, करणी में 8 का वर्ग करेंगे 8 बचेगा। फिर करणी में 4 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। फिर प्लस 2 और दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब इस पे आएंगे आप, करणी में 9 प्लस करणी में 3 का होल स्क्वायर, तो आप ए का स्क्वायर, मतलब करणी में 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 बचेगा। और यहाँ पे करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा। और प्लस 2 और करणी में इसका गुणा करो, 9 त्रिक 27। ठीक, अब देखिए, ये 7 5 12, 8 4 12, 9 3 12, मतलब ये सब में सेम है। ये सब में क्या है? सेम है। और दो भी सब में सेम है। अब आप करणी को देखो, जो करणी बड़ा होगा, जो करणी बड़ा होगा उसके सामने की जो करणी दी गई हो वही बड़ा हो जाएगा। तो इसमें बड़ा कौन सा है? ये है आपका। करणी में 35 बड़ा है। ठीक, जब ये बड़ा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि √7 और प्लस √5 क्या है? बड़ा है। ठीक, हम इस तरह से पता कर सकते हैं। तो आप चाहे तो आप विस्तार करके भी पता करेंगे, अन्यथा आप इसको जो है इस ट्रिक के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कौन सी करणी बड़ी है कौन सी करणी छोटी है।
ठीक। तो ये आपका तरीका हो गया। ये देखिए, ये कड़ी जो है द्विपदी कड़ी के लिए बताया जा रहा है, दो पदी कड़ी के लिए है ये, और एक पदी कड़ी के बारे में आपको पहले बताया गया था कैसे हम पता करेंगे वहां पे। ठीक, एक पदी के लिए चर्चा हो गया पिछले वीडियो में। तो यहाँ दो पदी कड़ी का, दो पदी कड़ी के लिए देखना है, लेकिन कब के लिए ट्रिक है, जब जो कड़ी दिया रहेगा उसमें कड़ी का योग सेम होना चाहिए। कड़ी का योग जब सेम होगा तभी आप ये नियम लगा पाएंगे। ठीक, आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दूसरा लीजिए और उसको देखिए, दो चार क्वेश्चन देखेंगे, लगाएंगे, उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मतलब पहला जो कंडीशन बताया गया, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, दिया गया करणी में 11 प्लस करणी में 5। ठीक, करणी में 11 प्लस करणी में 5, और फिर दे दिया गया करणी में 14 प्लस करणी में 2, और फिर दे दिया गया करणी में 8 प्लस करणी में 8। ठीक, ये दिया। इसमें करा कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है इसमें, इसमें भी बड़ा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, दोनों निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या ट्रिक में क्या बताया गया, आप जो कणीगत संख्या दिया गया उसका अंतर निकालो। 11 और 5 का अंतर कितना, 6। 14 और 2 का अंतर कितना है, 12। और 8 और 8 का अंतर कितना, 0। ठीक, तो गैप किसमें कम है, इसमें गैप कम है। गैप हमारा क्या है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे, अतः करणी में 8 प्लस करणी में 8, करणी में 8 प्लस करणी में 8 के बीच की संख्या, बीच की संख्या का अंतर कम है, के बीच अंतर, ऐसा संख्या भी लिख सकते हैं, के बीच अंतर सबसे कम है, अंतर सबसे कम है। अतः करणी में 8 प्लस करणी में 8 सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो जिस कड़ी के बीच अंतर कम होगा वही कड़ी आपका सबसे बड़ा होगा। ठीक, और इसी में कह दिया जाए कि सबसे छोटी कड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कड़ी कौन सी होगी, मतलब सबसे छोटा कौन होगा इसमें, तो जिसके बीच अंतर ज्यादा, जिसके बीच अंतर ज्यादा वह कड़ी आपका सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इसके बीच अंतर देखिए ज्यादा सबसे है इन सभी कड़ियों में, तो इन सभी कड़ियों में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, तो ये यहां पे भी देखेंगे 11 5 16, 14 2 16, 8 8 16। ठीक, सब योग सेम आ रहा है, तो ये योग के लिए बताया जा रहा है। जब योग सेम होगा तो हम क्या देखेंगे वहां पे, तब वहां पे हम कणीगत संख्या का अंतर देखेंगे, और कणीगत, जिन कणी में कणीगत संख्या का अंतर सबसे कम होगा वही कणी सबसे बड़ा होगा। ठीक, और जिस कणी में कणीगत संख्या का अंतर सबसे ज्यादा होगा वह कणी सबसे छोटा होगा। ठीक, अपोजिट है इसमें। तो ये योग के लिए था, यदि कणीगत संख्या का योग समान है तब। अब हम देखेंगे अंतर के लिए, यदि कणीगत संख्याओं का अंतर समान है तब क्या करेंगे हम वहां पे। तो अगला टॉपिक हमारा है, यदि कणीगत संख्या का अंतर समान है, अंतर, देखिए अब यहां पे क्या करा, अंतर समान है, यदि कणीगत संख्या का अंतर समान है, कई कणियां दी जाएंगी और उस कणी में आप देखेंगे अगर अंतर सेम आ रहा है घटाने पर, तो कौन सी कणी बड़ी होगी, कौन सी कणी छोटी होगी। आइए पहला क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। जैसे दे दिया गया कणी में 7 माइनस कणी में 5, कणी में 7 माइनस कणी में 5, और पुनः दे दिया गया कणी में 5 माइनस कणी में 3, और फिर दे दिया गया आपका कणी में 9 माइनस कणी में 7, और अगला दे दिया गया कणी में 11 माइनस कणी में 9। में कौन सा बड़ा है, में कौन सा बड़ा है। देखिए क्वेश्चन यही दिया गया और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कणी बड़ा है। अब देखिए सबसे पहले आप अंतर देख लीजिए, क्या सभी कणियों का अंतर सेम आ रहा है। जो कणी दिया गया है इन सभी कणी में देखिए कणीगत संख्या का अंतर सेम है। देखिए 7 से 5 घटाएंगे, अंतर देख लीजिए पहले, 7 से 5 घटेगा 2 का अंतर है, 5 से 3 घटेगा 2 का अंतर है, 9 से 7 घटेगा 2 का अंतर है, 11 से 9 घटेगा 2 का, मतलब अंतर सेम है। क्या हो गया, अंतर यहाँ पे हमारा सेम हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना इसमें कौन सी कणी बड़ी है, तो इसके लिए भी ट्रिक है आपका। ट्रिक क्या है, जिस कणी में कणीगत, जिस कणी में
कणीगत अंक छोटे होते हैं, जिस कणी में कणीगत अंक छोटे होते हैं, जिस कणी में कणीगत के अंक छोटे होते हैं वह कणी क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए कणीगत संख्या किसमें छोटा हो रहा है आपका, ये 7 5 है, तो ये अभी देखिए ये फिर 5 3 है और ये 9 7 है और ये 11 9 है, तो सबसे छोटा कौन सा हो रहा है, सबसे छोटा यही तो अंक है, कणीगत अंक देखना है। अंतर सेम है, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जिस कणी में कणीगत अंक छोटे होते हैं, तो यहाँ 5 और 3 है, तो सबसे इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, कणी में 5 माइनस कणी में 3 सबसे छोटा है। ठीक, तो लिखेंगे हम यहाँ पे, अतः कणी में 5 माइनस कणी में 3 में अंक सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। ठीक, सबसे छोटे हैं, अतः कणी में 5 माइनस कणी में 3 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो ये आपका हो गया सबसे आसान तरीका। आप देखिए जो भी कणी दी गई हैं उन कणी में देखिए क्या कणीगत संख्याओं का अंतर सेम है, अगर अंतर सेम होगा तो हम क्या देखेंगे वहां पे, छोटे बड़े में कंडीशन क्या बताएंगे, अगर बड़ा बताना होगा उस कणी में दिए गए कणी में, तो आप क्या करिएगा, जिस कणी में कणीगत संख्या सबसे छोटा होगा, जिस कणी में कणीगत संख्या सबसे छोटा होता है वही कणी सबसे बड़ा होता है, छोटा वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कणी में 5 माइनस कणी में 3 सबसे बड़ा है, ये मान क्या है, सबसे बड़ा है, कणी में 5 माइनस कणी में 3 का मान सबसे बड़ा है। ठीक, तो ये आपका सबसे बड़ा हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगर इसको भी विस्तार से करके देखना चाहते हो तो आप इसको भी देख सकते हैं, आप इसमें भी आप वही वर्ग कर दीजिए, जो भी कणी दिया गया उसको आप वर्ग करके आप देख सकते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दे दिया गया 401 माइनस कणी में 399, कणी में 401 माइनस कणी में 399, अदर कोष्टक में 101 माइनस कणी में 99, फिर अदर कोष्टक में दिया गया 301 कणी में 301 माइनस 299। ठीक, और भी वैल्यू दिया गया यहाँ पे 201 माइनस 199, 201 कणी में 201 माइनस 199 में कौन सा बड़ा है, में कौन सा बड़ा है। देखिए इसमें बताना है कौन सा बड़ा है, इतना सब कणी दिया गया है, इसमें बताना कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या जो कणी दी गई उनमें कणीगत संख्याओं का अंतर सेम है, पहले आप अंतर देखिए, अंतर कितने का हुआ, 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर 2 का, मतलब अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। जो भी कणी दी गई है उस कणीगत संख्याओं का अंतर क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। तो सब में जब सेम आएगा तो आप कौन सा बड़ा बताएंगे, तो आप देखेंगे जिस कणी में कणीगत संख्याओं का मान सबसे छोटा होगा, जिस कणी में कणीगत संख्याओं का मान जिसमें छोटा होगा वह कणी सबसे बड़ा होगा। देखिए सबसे छोटा कौन सा है आपका, तो सबसे छोटा आपका कौन सा है, 101 माइनस कणी में 99, कणी में 101 माइनस कणी में 99, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये मान सबसे छोटा है, ये मान सबसे छोटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः कणी में 101 माइनस कणी में 99। ठीक, कणी में 99, इसमें हम क्या देख रहे हैं, में सबसे छोटा अंक है, सबसे छोटा अंक है। ठीक, सबसे छोटा अंक है, अतः हम कहेंगे कणी में 101 माइनस 99, कणी में 101 माइनस 99 का मान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो ये तो बड़ा होगा, अगर छोटा पूछ लिया जैसे में छोटा कौन सा है, तो छोटे के लिए क्या करेंगे, तो बड़े का कंडीशन हुआ ना, अगर छोटा पूछ लिया जाए तब क्या करोगे आप, तो छोटे के लिए क्या होता है, बड़ा अंक देखेंगे। जैसे अगर आपको
जिस कणी का मान बड़ा बताना था तो आपने क्या देखा, उस कणीगत संख्या छोटा देखा गया, तो आपको जो छोटा मिला वही बड़ा हो गया। और अगर कह दिया जाए कौन सा सबसे छोटा होगा इसमें, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जिस कणी में कणीगत संख्या का मान सबसे बड़ा होगा, जिस कणी में कणीगत संख्या का मान सबसे बड़ा, वह कणी सबसे छोटा। आइए देखते हैं, तो इसमें जो हमारा है कणी में 401 माइनस कणी में 399, ठीक, में सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा अंक है। अतः कणी में 401 माइनस कणी में 399 का मान सबसे छोटा है, का मान सबसे छोटा है। तो इस तरह से आप छोटा और बड़ा बता सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो भी कणियां दी गई है उसमें कणीगत संख्या का अंतर सेम होना चाहिए, ठीक। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है, जैसे दे दिया गया यहाँ पे कणी में 101 माइनस कणी में 99, अदर कोष्टक में दे दिया गया कणी में 99 माइनस कणी में 97, अदर कोष्टक में दिया गया कणी में 97 माइनस कणी में 95 में कौन सा बड़ा है, कौन सा कणी बड़ा है, देखिए कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले देखिए क्या सबका अंतर सेम है, देखिए घटाया जाएगा, 101 से 99 2 आएगा, 99 97 2 आएगा, 97 से 95 घटाएंगे 2 आएगा, अंतर सबका सेम आ रहा है। तो बताना क्या है, बड़ा बताना है। तो देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है कणी वाला, तो सबसे छोटा इसका आ रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कणी में 97 माइनस कणी में 95 में अंक सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। तो जिस कणी में कणीगत संख्या सबसे छोटा होता है वही कणी सबसे बड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः कणी में 97 माइनस कणी में 95 का मान सबसे बड़ा है, का मान सबसे बड़ा है। ये हो गया हमारा आंसर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, कणी में 97 माइनस कणी में 95, ये सबसे बड़ा वैल्यू है दिए गए कणी में। अब अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाएगा तो कौन होगा, तो देखिए कौन सी कणी में, दी गई कणी में किस कणीगत संख्या का मान सबसे ज्यादा है, तो इस कणीगत संख्या का मान ज्यादा है। तो जिस कणीगत संख्या का मान ज्यादा होगा वह कणी आपका छोटा होगा। तो ये हो गया आपका जो है, यदि कणीगत संख्या का अंतर समान है तब के लिए हो गया। तो अंतर योग हो गया, अंतर हो गया। अब आते हैं हम गुणा पे, किस पे आते हैं, गुणा पर। यदि कणीगत संख्या का गुणनफल समान है, यदि कणीगत संख्या का गुणनफल क्या है, समान है। अब यहाँ पे हम गुणनफल देखेंगे, कणीगत संख्या का गुणनफल समान है तो देखिए अब समान हो जाएगा जब, तब क्या नियम लगेगा आपका, यदि कणीगत संख्या का गुणनफल समान है तो अब क्या कंडीशन आप फॉलो कराएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे दे दिया गया यहाँ पे जो है कणी में 15 प्लस कणी में 2, ठीक। और फिर अदर कणी दे दिया गया कणी में 10 प्लस कणी में 3, और फिर दे दिया गया आपका कणी में 6 प्लस कणी में 5, यही दिया गया। और पूछ रहा इसमें कौन सी कणी बड़ी है। तो देखिए आप यहाँ पे कणीगत संख्या का गुणा कराओ, 15 का गुणा 2 में कराएंगे कितना आएगा, 30 आएगा। 15 का गुणा 2 में 30, 10 गुणे 3 30, 6 गुणे 5 30। मतलब जो भी कणियां दी गई हैं सभी कणियों में कणीगत संख्याओं का गुणनफल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। गुणनफल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जब गुणनफल सेम होगा तब देखिए कौन सा बड़ा होगा। तो पहले हम इसको विस्तार से देख लें, विस्तार से देख लिया जाए फिर इसको हम ट्रिक से बता रहे हैं।
देखिए विस्तार से देखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले आप वर्ग कर दीजिएगा। ठीक, क्या करेंगे आप, इसका वर्ग कर दीजिएगा। और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो पहले पद का वर्ग करेंगे, कर्णी हटेगा, फिर दूसरे पद का वर्ग करेंगे, कर्णी हटेगा, फिर दोनों के गुणनफल का दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30। अब आइए यहाँ पे इसका जब होल स्क्वायर किया जाएगा ए प्लस बी का तो हो जाएगा 10 और धन 3 और प्लस 2 अंडर रूट में 30। यहाँ पे आएंगे इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो रूट 6 का वर्ग करेंगे, कर्णी हट जाएगा, फिर रूट 5 का वर्ग करेंगे, कर्णी हट जाएगा, और फिर क्या होगा, आपके दोनों के गुणनफल का दुगुना होगा तो 2 कर्णी में 30। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे आप ये वैल्यू देखिए, सब में क्या है, सेम है, सब में सेम है। अब जब ये सब वैल्यू सेम है तो आप इसी से देखकर पता कर सकते हैं कौन सी कर्णी बड़ी होगी। देखिए इसका योग 17, योग कितना 17, इसका योग 13 और इसका योग 11, मतलब इसका जो योगफल आ रहा है ये 17 आ रहा है, इसका योगफल 13 आ रहा है और इसका योगफल 11 आ रहा है। तो अब इसमें बड़ा कौन सा हुआ, कर्णी में 15 प्लस कर्णी में 2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। कर्णी में 15 प्लस कर्णी में 2 ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। तो ये अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब एक चीज और आपको यहाँ बताना है, आप सबसे पहले इन दोनों का आप अंतर देखो, कर्णी में 15 और कर्णी में 2 का अंतर, ये तो विस्तार से हमने बता दिया आपको। ठीक, कौन सा बड़ा है, अंतर जो हमारा आएगा यहाँ पे 15 और 2 का अंतर 13 हो गया, और फिर 10 और 3 का अंतर कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 6 5 का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अंतर जो आ रहा दिए गए कर्णीगत संख्याओं का, पहले वाली कर्णी में अंतर कर्णीगत संख्याओं का अंतर 13 आ रहा है, और दूसरे वाले कर्णी में कर्णीगत संख्याओं का अंतर 7 आ रहा है, और तीसरे वाले कर्णी में कर्णीगत संख्याओं का जो अंतर आ रहा है वो 1 आ रहा है। 6 से 5 घटेगा 1, 10 से 3 जाएगा 7, 15 से 2 जाएगा 13। देखिए तो यहाँ से अब ट्रिक से बता, विस्तार तो आपको बता ही दिया गया, विस्तार में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप वर्ग करेंगे, आप सीधा देखिएगा सेम आ रहा है कर्णी में, बाकी जो वैल्यू आपका ऐड करने बड़ा आएगा वही कर्णी आपका बड़ा हो जाएगा। अब ट्रिक के माध्यम से आप देखिए ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सीधे जो संख्या दी जाएगी उसी से आप देख के बता सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए जिस कर्णी में कर्णीगत संख्या के बीच का अंतर ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो वही कर्णी क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यू बड़ा होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या कहना है, जो अंतर आएगा दोनों के बीच का अंतर जिसका बड़ा होगा वही कर्णी आपका बड़ा होगा। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक में हम ये बताएंगे कि जिस कर्णी में कर्णीगत संख्या का अंतर, कर्णीगत संख्या का अंतर बड़ा होता है, अंतर बड़ा होता है, तो वह कर्णी बड़ा होता है, तो वह कर्णी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, ये आपका ट्रिक हो गया है यहाँ पे। यहाँ से देखिए विस्तार से किया गया, उसी विस्तार से आपको ट्रिक भी बता दिया गया। आपको करना क्या होगा, जो भी संख्या दी जाएगी उस कर्णीगत संख्या का आप देखिए किसका अंतर ज्यादा आ रहा है, कर्णीगत संख्या का अंतर किसमें बड़ा आ रहा है, और जिस कर्णीगत संख्या में अंतर बड़ा होगा वही वैल्यू हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है पहला क्वेश्चन इसमें जो है हमारा, इसमें अंतर सबसे ज्यादा अंतर कितना आया, 13 आया। ठीक, तो इसमें हमारा हो जाएगा कर्णी में 15 प्लस कर्णी में 2। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, में अंतर जो आ रहा है, ये अंतर कर्णीगत में कर्णीगत संख्या का, में कर्णीगत संख्या का अंतर बड़ा है। ठीक, तो अंतर यहाँ पे जब बड़ा हुआ तो हम कह सकते हैं अतः कर्णी में 15 प्लस कर्णी में 2 क्या है, बड़ा है। ठीक, क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, अब इसको विस्तार दूसरा नहीं करना है, बस सीधे ट्रिक से ही सॉल्व कर देना है आपको। बस ये ध्यान रहे कि गुणनफल कर्णीगत संख्याओं का सेम आना चाहिए, तभी ये नियम फॉलो होगा आपका। देखिए तो अगला क्वेश्चन दिया गया कर्णी में 6 प्लस कर्णी में 4,
और फिर दे दिया गया करणी में 8 प्लस करणी में 3 और फिर दे दिया गया हमारा करणी में 12 प्लस करणी में 2। ठीक, यही दिया गया है। और दे दिया गया यहाँ पे कह रहा है करणी में 24 प्लस करणी में 1 में। ठीक, इसमें कह रहा है आपसे सबसे बड़ा कौन है, में सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे करणी में 6 प्लस करणी में 4, फिर करणी में 8 प्लस करणी में 3, फिर करणी में 12 प्लस करणी में 2 और करणी में 24 प्लस करणी में 1। इसमें बताना है कौन सी करणी सबसे बड़ी है। अब देखिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे जो करणी में करणीगत संख्या है उसका हम अंतर निकालेंगे। तो 6 4 का अंतर 2, 8 3 का अंतर 5, 12 2 का अंतर हमारा आएगा 10 और 24 और 1 का अंतर आएगा 23। 24 और 1 का अंतर कितना आ गया 23। तो ये जो गैप आ रहा है आपका करणीगत संख्याओं के बीच का जो अंतर आ रहा है, ये देखिए किसमें सबसे बड़ा आ रहा है। आपको क्या बताया गया, जिस करणी में करणीगत संख्याओं का अंतर सबसे अधिक होगा वह करणी सबसे बड़ा होगा। तो देखिए गैप किसमें सबसे अधिक हो रहा है, करणी में 24 प्लस करणी में 1 में जो गैप आ रहा है हमारा वो 23 आ रहा है। मतलब यही करणी हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः करणी में 24 प्लस करणी में 1 में करणीगत संख्या का अंतर सबसे अधिक है। अंतर सबसे अधिक है। अतः करणी में 24 प्लस करणी में 1 सबसे करणी में 24 प्लस करणी में 1 का मान सबसे अधिक है, का मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ये आंसर हो गया आपका, सबसे अधिक हो गया ये। ठीक, अब इसके बाद अगर कह दिया जाए कि सबसे छोटा कौन सा, दिए गए करणी में किस करणी का मान सबसे कम है, तो सबसे कम कौन, जिसमें अंतर सबसे कम वह करणी सबसे छोटा। तो इसमें अंतर देखिए सबसे कम है, इसी में अंतर सबसे कम है तो हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, अगर इसको आप आरोही अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में भी इसको लिखा जा सकता है। आपको कह दिया गया आरोही क्रम में लिखने के लिए तो सीधे ऑलरेडी आरोही में दिया ही गया है। आप वही अंतर देखेंगे, जो करणीगत संख्या का अंतर अगर आप देखिएगा, जो सबसे छोटा होगा वह वैल्यू सबसे अधिक कम होगा और जो वैल्यू उससे बड़ा होगा वह उससे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आरोही और अवरोही में भी लिख सकते हैं। बस हम आपको यहाँ पे ये बताएं कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो अगर करणीगत संख्या का गुणनफल समान आ रहा, क्यों 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, गुणा क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। और जब गुणा सेम आएगा तो हम क्या देखेंगे, करणी में जिस करणी में करणीगत संख्या का अंतर सबसे बड़ा होगा उस करणी का मान सबसे अधिक होगा, उस करणी का मान सबसे अधिक होगा। ठीक, तो ये आपका था क्वेश्चन। ठीक, तो ये था करणी से संबंधित कुछ प्रश्न था जो आपको ट्रिक के माध्यम से हमने बताया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।